हेलो दोस्तों, ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम 2016 का क्वेश्चन पेपर एमए हिंदी के लिए है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ मैं डिटेल में भी आप सबको बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, रीति काव्य की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं। तो देखिए, रीति काव्य की जो भूमिका पुस्तक है वो डॉक्टर नगेंद्र की है। ये इनकी आलोचना पुस्तक है। प्रश्न 2 है, इनमें से कौन भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है। तो देखिए, भारतेंदु मंडल में 3-4 नाम जो हैं वो हैं प्रसिद्ध हैं, जैसे कि बालकृष्ण भट्ट भी हैं, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह। ठीक है, तो इसमें भारतेंदु युग में ये प्रेमचंद जी नहीं आते हैं, इस मंडल में नहीं आते। ठीक, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न 3 देखते हैं, शिवशंभू के चिट्ठे किसकी गद्य रचना है। तो देखिए, शिवशंभू के जो चिट्ठे हैं ये बाल मुकुंद गुप्त की ये गद्य रचना है। ठीक है ना, ऑप्शन बी होगा। प्रश्न 4 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका से संबद्ध थे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है सरस्वती पत्रिका के 1903 में इसके संपादक ये बने थे। ठीक है, 1903 से 1920 तक ये रहे। प्रश्न 5 है, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं। तो देखिए, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न 6 है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। तो ये हैं इंशा अल्लाह खान। यानी कि जब कहानी इतिहास की बात की जाती है तो शुरुआती कहानियों में इनकी भी कहानी का नाम लिया जाता है। प्रश्न 7 देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त किस युग के रचनाकार हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जो हैं द्विवेदी युग के हैं। ठीक है, और मैं बता दूं, मैथिली शरण गुप्त जो हैं इनकी भारत भारती जो रचना है ना उसी से इनकी प्रसिद्धि मिली थी। ठीक है, भारत भारती। और ये भारत भारती का प्रकाशन वर्ष भी पूछ लिया जाता है, तो इसे याद रखें, 1912 ईस्वी। ठीक है, और इनकी जो प्रथम रचना थी वो थी रंग में भंग। तो इसे भी ये पूछा गया है, रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना है। ओके, प्रश्न 8 देखते हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। तो देखिए, जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो रचना है तो दोस्तों देखिए, ये जो जगन्नाथ रत्नाकर की रचना है इसमें इनकी 2 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। एक तो हरिश्चंद्र गंगावतरण और दूसरा है उद्धव शतक काव्य। ठीक है, ये दोनों ही इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्धव शतक। ठीक है, और मैं बता दूं कि ये ब्रज भाषा के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। ठीक है, प्रश्न 9 देखते हैं, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, पंक्ति किसका महाकाव्य की है। तो देखिए, ये जो पंक्ति है ये प्रिय प्रवास जो हरिओध की ये महाकाव्य है उनकी है, और प्रिय प्रवास को ही खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1914 ईस्वी। ठीक है, ये भी याद रखें, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि कामायनी और प्रिय प्रवास में से पहला खड़ी बोली कौन महाकाव्य है। तो ठीक है, तो कामायनी भी है, लेकिन ये इसका प्रकाशन वर्ष 1936 है, जबकि प्रिय प्रवास 1914 यानी पहले आई थी। ठीक है, और कामायनी के रचनाकार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रश्न 10 देखते हैं, किस कवि को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है। तो देखिए, एक भारतीय आत्मा के उपनाम से माखनलाल चतुर्वेदी जी को जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 11 है, झांसी की रानी शीर्षक कविता किसकी है। तो झांसी की रानी शीर्षक कविता जो है ये है सुभद्रा कुमारी चौहान की। ठीक है ना, आप लोगों ने वो कविता सुनी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये वही है। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न 12। तो इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। प्रश्न 12 है, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया। तो देखिए, इन्होंने जो है हिंदी भी किया था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, 12 का ऑप्शन बी। ठीक है, हिंदी। प्रश्न 13 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नायकों में किसे स्थान नहीं दिया।
तो देखिए रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास की किताब में हिंदी गद्य के 4 उन्होंने बताए हैं। एक तो ये लल्लू लाल हैं, इंसाला खान भी हैं, सदल मिश्र भी हैं, तीनों लोग हैं। तो ये नाम जो है इन्होंने नहीं बताया है, इसका जिक्र नहीं किया है। तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीलाल शुक्ल। प्रश्न 14 है, हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता हैं। तो देखिए हल्दी घाटी जो महाकाव्य है इसके रचयिता हैं श्याम नारायण पांडे, ऑप्शन बी। प्रश्न 15 देखते हैं। प्रश्न 15 है, सूरदास ने भ्रमर गीत में, तो ये इसका पूछने का तात्पर्य ये है कि सूरदास ने भ्रमर गीत में जो इनकी जो रचना है भ्रमर गीत, इसमें मतलब किस बात का जिक्र किया है। ऑप्शन ए है निर्गुण ब्रह्म का उपहास किया है, बी निर्गुण ब्रह्म में आस्था प्रकट की है, ऑप्शन सी कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, या ऑप्शन डी यशोदा के वात्सल्य का अनूठा वर्णन किया है। तो देखिए इसमें भ्रमर गीत में जो है निर्गुण ब्रह्म का उपहास किया गया है। ठीक है, तो 15 का ऑप्शन ए होगा। ठीक, प्रश्न 16 है, मोहन आकेश के निम्नलिखित नाटकों में से किस नाटक में कालिदास और मल्लिका के प्रेम का वर्णन है। तो देखिए ये बहुत बार प्रश्न आया है, इससे संबंधित आषाढ़ के एक दिन से मोहन आकेश का ये नाटक है। इसमें कालिदास के जीवन के बारे में है और इसकी नायिका मल्लिका हैं। प्रश्न 17 है, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। तो इस पंक्ति के कवि बताना है। तो देखिए ये मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियाँ हैं। ठीक है, प्रश्न 18 है, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। तो राम की जो शक्ति पूजा रचना है वो निराला की है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न 19 है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है किसने कहा। तो देखिए ये काव्य की जो है परिभाषा इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद ने दी है। प्रश्न 20, आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए आधुनिक मीरा के नाम से जो है महादेवी वर्मा को जाना जाता है, ऑप्शन बी। प्रश्न 21 है, मधुशाला के रचनाकार कौन है। तो मधुशाला के देखिए हरिवंश राय बच्चन है और इन्होंने ये हालावाद के ये प्रवर्तक माने जाते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, और ये कहा जाता है मधुशाला की जो इन्होंने रचना की तो वो किससे प्रभावित होकर की। तो उनका नाम है उमर खयाम। ठीक है, उमर खयाम, इनकी रुबाइयों से इन्हें अनुवाद किया और उनसे प्रभावित होकर उमर खयाम से इन्होंने मधुशाला की रचना की। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक प्रकार से एक नया विचारधारा चला हालावाद का, तो ये इसके प्रवर्तक भी माने जाते हैं। प्रश्न 22 देखते हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी पंक्ति है। तो देखिए मैं नीर भरी दुख की बदली ये बहुत अच्छी कविता है महादेवी वर्मा जी का। ठीक है, प्रश्न 23 देखते हैं, तार सप्तक का संपादन किसने किया। तो देखिए तार सप्तक का संपादन जो है अज्ञे जी ने किया था। ठीक है, और प्रथम सप्तक के ये पहले कवि भी है और इन्हीं ने इसका संपादन किया। प्रश्न मैं बता दूं कि तार सप्तक के जो प्रथम जो तार सप्तक है, दूसरा सप्तक है, तीसरा है, चौथा है, तो इससे इन सारे कवियों के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। कभी इससे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न 24 है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी 1936 ईस्वी में। ठीक है, और इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रगतिशील लेखक संघ के जो अधिवेशन हुआ था जो लखनऊ में, वहाँ पर इसके प्रथम सभापति कौन थे। तो प्रेमचंद जी थे। ठीक है, ये याद रखिए, ये पूछा गया है। प्रश्न 25 है, गीत फरोश नामक कविता के रचनाकार हैं। तो देखिए गीत फरोश नामक कविता के रचनाकार हैं आपके ये भवानी प्रसाद मिश्र जी होंगे, ऑप्शन ए। प्रश्न 26 है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। इस पंक्ति के किस कवि की है। तो देखिए ये पंक्ति जो है नागार्जुन जी की है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर कृत रश्मि रथी का कथा नायक है। तो देखिए जो रश्मि रथी जो है ये कविता ग्रंथ है, काव्य ग्रंथ है। तो ये कर्ण का जीवन इसमें
किस प्रकार से उनके कितने कष्ट संघर्ष में जीवन कटा, कितना अन्याय हुआ उनके जीवन के साथ, तो उसके बारे में है ये रश्मिरथी। प्रश्न 28 है, प्रगतिवाद के मूल में है। तो देखिए प्रगतिवाद जो है ना, मार्क्सवाद विचारधारा है, मार्क्सवादी विचारधारा। प्रश्न 29 है, हिंदी गजल के क्षेत्र में किसे विशेष ख्याति प्राप्त है। तो हिंदी गजल के क्षेत्र में जो है दुष्यंत कुमार का विशेष ख्याति प्राप्त है, ठीक है ना। दुष्यंत कुमार के आप लोगों ने गजल सुने ही होंगे। अब प्रश्न 30 देखते हैं, द्विवेदी युग का नामकरण किस लेखक के नाम से किया गया है। तो द्विवेदी युग का जो नामकरण है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से किया गया है, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। प्रश्न 31 देखते हैं, चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार हैं। तो चंद्रगुप्त नाटक के हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना, इनकी रचनाएं हैं। और भी नाटक जो हैं वो स्कंदगुप्त हैं, ठीक, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, ये इनकी प्रसिद्ध नाटक हैं, इसे याद रखें। प्रश्न 32 अब देखते हैं, अंधा युग किसकी रचना है। तो देखिए अंधा युग जो रचना है वो है धर्मवीर भारती का, ये अंधा युग रचना हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। प्रश्न 33 देखते हैं, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है। तो देखिए इंदुमती जो है ये पहली कहानियों की लिस्ट में इसका भी नाम आता है, ठीक है। और इसके जो लेखक होंगे किशोरीलाल गोस्वामी जी होंगे। और इंदुमती जो कहानी है ये सरस्वती पत्रिका में सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो कहानी है ये शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नाटक के आधार पर लिखी गई है, ठीक है। तो इस लाइन को आप लोग याद रखें, इस पर आधारित इस प्रकार से प्रश्न घुमाकर पूछ दिया जाता है। तो ये लाइन है शेक्सपियर के टेम्पेस्ट, शेक्सपियर का जो टेम्पेस्ट नाटक है ना उसी आधार पर ये कहानी लिखी गई थी, ठीक है। प्रश्न 34 है, घीसू और माधव प्रेमचंद के किस कहानी के पात्र हैं। तो देखिए घीसू और माधव जो है इनकी कहानी है कफन, जो कि प्रेमचंद की ये आखिरी कहानी मानी जाती है, ठीक है ना। अंतिम कहानी कफन है, जो इसका प्रकाशन शायद 1936 के आसपास ही हुआ था, ठीक है, कमायनी के आसपास इसका भी प्रकाशन हुआ था। तो उसने कहा था कहानी के लेखक, प्रश्न 35 है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। तो ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। और ये उसने इसका सन भी, प्रकाशन वर्ष भी पूछ लिया जाता है, तो उसने कहा था कि प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी, ठीक है, इसे याद रखें। चीफ की दावत कहानी किसकी है। तो देखिए प्रश्न 36 का जो आंसर होगा बी होगा, भीष्म साहनी है चीफ की दावत कहानी के। प्रश्न 37 है, महाभोज किसका उपन्यास है। तो महाभोज जो है देखिए मनु भंडारी की ये उपन्यास है। और इसमें देखिए महाभोज के बारे में कहा जाता है कि जो महाभोज है ये उपन्यास भी है, उपन्यास विधा भी है, ठीक है। और उपन्यास के साथ भी इसको कहा जाता है कि ये नाटक उपन्यास ऐसा कहा जाता है, दोनों ही इसको माना जाता है, दोनों विधा में। तो इससे भी संबंधित ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे याद रखें। प्रश्न 38 है, इनमें से कौन सा पात्र गोदान उपन्यास का नहीं है। तो देखिए गोदान उपन्यास का पात्र नहीं है। तो देखिए होरी भी है, ठीक है, उसके बाद गोबर भी है, झुरियाँ भी है, सोफिया, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, सोफिया नहीं है गोदान उपन्यास का इसमें से पात्र। तो जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, चाहे वो उपन्यास हो, नाटक, कहानी, तो इनके जो नाटक और उपन्यास इन सब के जो है आपको प्रसिद्ध जो पात्र हैं उनको आपको नाम याद करना होगा। प्रश्न 38, इनमें से कौन सा पात्र गोदान, ये हो गया। प्रश्न 39 देखते हैं, कविता क्या है निबंध के लेखक हैं। तो ये रामचंद्र शुक्ल हैं। प्रश्न 40, अशोक के फूल नामक निबंध किसका है। तो देखिए अशोक का फूल नामक निबंध जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये प्रसिद्ध निबंध है, इसे याद रखें। प्रश्न 41, निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है। तो निराला की साहित्य साधना जो है रामविलास शर्मा ने उनके जीवन पर ये लिखा है। प्रश्न 42 है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के लेखक है। देखिए क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। और इनकी आत्मकथा 3 भागों में आई थी, पहला है ये हो गया, उसके बाद फिर नीड़ का निर्माण, फिर दूसरा था, ठीक है। तो टोटल मतलब 3 इनकी भाग हैं आत्मकथा के, ठीक है, तीनों की
नाम याद रख के वही पूछ लिया जाता है, पूछा भी गया है। घुमक्कड़ शास्त्र किसका यात्रावृत्त है? तो देखिए घुमक्कड़ शास्त्र जो है राहुल संकृत्यायन का यात्रावृत्त है। प्रश्न 44, शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक, प्रश्न 44 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, अज्ञे जी है। प्रश्न 45, पथ के साथी संस्मरण के लेखक हैं। तो पथ के साथी संस्मरण महादेवी वर्मा जी का है, ठीक है। इनके संस्मरण और रेखा चित्र काफ़ी प्रसिद्ध है। अतीत के चलचित्र इनके रेखा चित्र है, वो भी पूछ लिया जाता है, पूछा भी गया है, इसे याद रखें। प्रश्न 46 देखते हैं, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये प्रश्न हमेशा आता है और इसमें दो तरह का प्रश्न है बनता है, ठीक है ना। एक तो पूछता है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, जो कि अभी इसमें है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा उदंत मार्तंड। लेकिन यदि पूछ दे भारत का प्रथम, तो ये हो जाएगा आंसर बंगाल गजट, ठीक है ना। भारत का प्रथम समाचार पत्र पूछ लिया जाता है तो बंगाल गजट इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 47 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनमें से किस पत्रिका का संपादन किया? देखिए कवि वचन सुधा का भी किया था, हिंदी प्रदीप का तो बालकृष्ण भट्ट किए थे, ठीक। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, बालकृष्ण भट्ट किए थे हिंदी प्रदीप का प्रकाशन, और ब्राह्मण और माधुरी भी हरीश भारतेंदु जी की थी। प्रश्न 48 है, राजेंद्र यादव किस पत्रिका से संबद्ध थे? तो देखिए राजेंद्र यादव हंस से संबंधित थे। पहले प्रेमचंद ने इसका शुरुआत किया, फिर राजेंद्र यादव भी जुड़ गए थे इस पत्रिका से। प्रश्न 49, जूठन किसकी रचना है? तो देखिए जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। जूठन इनकी आत्मकथा है, जो कि दलित आत्मकथा मानी जाती है, तो ये याद रखें, ये पूछा जाता है हमेशा। प्रश्न 50 है, इनमें से किसका संबंध राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता धारा से है? देखिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता धारा पूछा है, ये मेन वर्ड है, हाईलाइट किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं आप लोगों ने देखी होंगी, उसमें सांस्कृतिक धारा की इनकी कविताएं आई हैं बहुत सारी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 51 देखते हैं, कबीर बाणी के डिक्टेटर थे, किसने कहा? तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि कबीर जो है बाणी के डिक्टेटर हैं, ठीक है। डिक्टेटर का मतलब पता ही होगा आप सबको, तानाशाह, या जिसको कहें कि वो अपनी मनमानी कर लेता हो। तो कबीर जो है अपनी दोहों में, अपनी रचनाओं में, मतलब वो सारे भाषाओं का प्रयोग करते थे, ठीक है ना। संत उनके संत भाषा कहा है किसी ने, कभी उनकी भाषा के लिए किसी ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो इस प्रकार से संबोधित उन्हें किया गया है, ऐसी उपाधियाँ मिली हैं। प्रश्न 52 देखते हैं, हिंदी साहित्य में किस काल का एक नामकरण श्रृंगार काल है? तो देखिए कह रहा है कि हिंदी साहित्य में किस काल का एक नामकरण श्रृंगार काल है? तो देखिए उत्तर मध्य काल यानी कि रीति काल को श्रृंगार काल कहा है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ऑप्शन बी भक्ति काल को क्या कहा गया है, ठीक है। सबसे पहले किसने इसका वो जो नाम है वो किसने दिया था, ठीक है, ये बताना है आपको। प्रश्न 53 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी दयानंद राजा राम मोहन राय ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना, ठीक है। और आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। तो प्रश्न 53 का ऑप्शन हो जाएगा डी, राजा राम मोहन राय। प्रश्न 54 है, संसद से सड़क तक किसका काव्य संग्रह है? तो संसद से सड़क तक काव्य संग्रह जो है धूमिल का है, ठीक है ना। इनका पूरा नाम बता सकते हैं आप लोग, इनका पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल। प्रश्न 54 का ऑप्शन बी। प्रश्न 55 देखते हैं, आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर की रचना है, और किसके जीवन पर आधारित है? तो ये शरतचंद्र की जीवन पर आधारित है। प्रश्न 56 देखते हैं, कवि सुमित्रा पंत को उनकी किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो सुमित्रा पंत को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न 57, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही फिलहाल हम लोगों ने हिंदी दिवस मनाया था, ये है ऑप्शन बी, सितंबर होगा। प्रश्न 57 का ऑप्शन सी 14 सितंबर, ठीक है। और ये देखिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, और विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो बहुत से लोग हैं जो कन्फ्यूजन
राष्ट्रीय हिंदी दिवस को विश्व हिंदी दिवस की शुभ बधाइयाँ देने लगे थे। तो मैं बता दूं तो इस बात में अंतर, आप लोग हिंदी के विद्यार्थी हैं तो इसे याद रखें कि 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस होता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को है। प्रश्न 58, रामचरितमानस की भाषा है तो ये है अवधी, ठीक है ना। प्रश्न 59 देखते हैं, आंगन के पार द्वार किसकी रचना है, तो आंगन के पार द्वार जो है प्रसिद्ध रचना गेजी की है, ठीक है। प्रश्न 60 है, सागर सा संगम गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, इनमें से कौन सा अलंकार है, तो प्रश्न 60 का बी उपमा अलंकार है, ठीक है ना, उपमा बताया दिया जा रहा है। प्रश्न 61 देखते हैं हम लोग, नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं, तो नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं, ठीक है। ये बेसिक प्रश्न है जो काव्य शास्त्र से पूछा गया है। प्रश्न 62 है, ध्वनि सिद्धांत के संस्थापक आचार्य हैं, तो ध्वनि सिद्धांत के संस्थापक आनंदवर्धन हैं। प्रश्न 63, देखिए इसमें जितने भी संप्रदाय हैं ना, 6 संप्रदाय हैं जो, तो उसमें पूछा जाता है कि कौन इसके संस्थापक, कौन है इसके प्रवर्तक, तो ये सारे आप लोग याद रखें, ठीक है ना। प्रश्न 63, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताना है, तो देखिए रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है और इससे भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसके जितने भी हैं रस उसके स्थायी भाव सब याद रखें। प्रश्न 64 है, रसों की संख्या मानी जाती है, देखिए रसों की संख्या जो है 9 मानी जाती है, ठीक है। वैसे तो अब 2 और हो गए हैं, 11 हो गए हैं। और इसमें यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, तो देखिए भरत मुनि ने 8 रसों की ही संख्या मानी थी, ठीक है। और जो 9वां शामिल किया गया है वो आप लोग बता सकते हैं, वो है शांत रस, शांत रस को शामिल किया गया है। प्रश्न 65 देखते हैं, भारत भारती किसकी रचना है, तो देखिए मैथिली शरण गुप्त की ये प्रसिद्ध रचना है, हमने अभी बताया था आपको, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1912 है, ठीक है। और इसी रचना से इनको प्रसिद्धि मिली थी और तभी इनको राष्ट्र कवि कहा गया। और किसने कहा था, इनको संबोधित किसने किया राष्ट्र कवि, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था, ठीक है। प्रश्न 66 है, तारसप्तक में संकलित कवियों की संख्या है, तो तारसप्तक में देखिए 7 सब में शामिल है, ठीक, तो प्रश्न ऑप्शन बी होगा 7। प्रश्न 67 है, पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि हैं, तो पुष्प की अभिलाषा जो कविता है माखनलाल चतुर्वेदी की है, ठीक है। और ये इनकी ये कविता है जो हमेशा पूछी जाती है, प्रसिद्ध कविता है इनकी, पुष्प की अभिलाषा वीर रस। प्रश्न 68 है, एक साहित्य की डायरी के रचनाकार हैं, तो एक साहित्य की डायरी के रचनाकार मुक्ति बोध है, ऑप्शन सी। प्रश्न 69, वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गान, उमड़ कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान, पंक्ति किसकी है, तो अब देखिए ये पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत की है, ठीक है ना। इन्होंने बताया है कि पहली जो कविता बनी थी वो किस प्रकार से बनी होगी, इस संबंध में इन्होंने ये पंक्तियाँ कही हैं सुमित्रा नंदन पंत जी ने। प्रश्न 70 है, प्रश्न 70 देखते हैं, इनमें से किनका मूल नाम धनपत राय था, देखिए धनपत राय ये जो है प्रेमचंद की है, ठीक है। धनपत राय इनका पहले नाम था, फिर नवाब राय ऐसे है करके मुंशी भी अब इनके नाम के आगे लगने लगा है, तो नाम से संबंधित इन पर थोड़ा सा इनका जिक्र बहुत ही ऐसा किया गया है, तो आप लोग विवादित है ये मैटर, तो इस पर आप लोग इसे थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसको डिटेल में, जिससे आपको याद भी रहेगा और क्लियर भी हो जाएगा। प्रश्न 71 देखते हैं, भागवती उपन्यास के लेखक हैं, तो देखिए भागवती उपन्यास जो है ये प्रथम उपन्यास इसको माना जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मौलिक उपन्यास पूछे, प्रथम मौलिक उपन्यास, तो परीक्षा गुरु होगा, जिसका प्रकाशन वर्ष था 1882 ईस्वी, और प्रथम उपन्यास पूछे केवल तो भागवती होगा, और इसके जो लेखक हैं श्रद्धा राम फिल्लौरी हैं। प्रश्न 68 प्रश्न जो है 72 देखते हैं हम लोग, राग दरबारी के रचनाकार हैं, तो राग दरबारी के जो रचनाकार हैं श्रीलाल शुक्ल जी हैं। प्रश्न 73 है, पंच परमेश्वर कहानी के रचनाकार हैं, तो देखिए पंच परमेश्वर कहानी के रचनाकार हैं प्रेमचंद जी, ठीक है। पंच परमेश्वर इनकी आदर्शवादी कहानी माना जाता है।
प्रश्न 74, इनमें से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है। देखिए पाजेब जो है जैनेन्द्र की है, ये इनकी रचना नहीं है, ठीक है। और ये याद रखें, चतुरी चमार तो इन्हीं की रचना है। ये डायरेक्ट भी प्रश्न पूछा जाता है, पूछा गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? तो प्रश्न 75 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ध्रुव स्वामिनी, ठीक है ना। अभी हमने बताया था आपको, जयशंकर प्रसाद जी की ये प्रसिद्ध नाटकें हैं, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, और बाकी हरिश्चंद्र की ही नाटक है। प्रश्न 76 है, इनमें से कौन छायावाद का कवि नहीं है? तो छायावाद का देखिए जयशंकर प्रसाद तो इसके आधार स्तंभ माने जाते हैं, ठीक है, ये भी हैं। और सुमित्रानंदन पंत भी इनके 4 आधार स्तंभ जो है ना छायावाद के, तो उसमें ये भी आते हैं, निराला जी भी आते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये छायावाद के नहीं है। और इनका नाम जो है मेरे ख्याल से उसमें आता है, भारतेंदु युग में आता है। तो ये, और देखिए ये प्रश्न पूछने का आपसे यही जानना चाह रहा है कि जो छायावाद के 4 स्तंभ कवि हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये आपको याद है कि नहीं है? याद होता तो आप ये ऑप्शन कर देते। प्रश्न 77 है, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी के लेखक हैं? तो ऑप्शन सी है फरीश्वरनाथ रेणु, ठीक है ना। इनकी ये कहानी है, फरीश्वरनाथ रेणु की जो रचनाएं हैं वो आंचलिक रचनाएं होती हैं, जो इनकी एक अलग खूबी है, आंचलिकता इनकी रचनाओं में मिलता है हमें, ठीक है ना। तीसरी कसम और इनकी मैला आंचल जो उपन्यास है वो भी प्रसिद्ध है, वो भी पूछा जाता है, उसे याद रखें। प्रश्न 78 है, इनमें से कौन निबंधकार नहीं माने जाते? तो देखिए यशपाल जी हैं, ये निबंधकार नहीं माने जाते हैं, ठीक है। और प्रश्न 79 देखते हैं, 79, इनमें से कौन द्विवेदी युग का रचनाकार नहीं है? तो देखिए द्विवेदी युग के रचनाकार अज्ञे जी नहीं है। ये भी बहुत सिंपल है, कैसे? तार सप्तक के कौन यही प्रवर्तक हैं, ठीक है। तार सप्तक के प्रथम कवि भी ये माने जाते हैं अज्ञे जी, तो इसलिए ये द्विवेदी युग के नहीं होंगे। तार सप्तक हमें किस में मिलता है, किस युग में? तो प्रयोगवादी युग में हमको ये देखने को मिलता है ना, तार सप्तक की रचनाएं और उनके कवि, तो इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न 80 है, गुनाहों का देवता उपन्यास के रचनाकार हैं? तो देखिए धर्मवीर भारती की ये आदर्श प्रेम कहानी पर आधारित ये है, और बहुत ही अच्छी इनकी ये उपन्यास है, इसे आप लोग पढ़ें। प्रश्न 81 है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को बिरगाथा काल किसने कहा है? तो देखिए आदिकाल को बिरगाथा काल जो है शुक्ल जी ने कहा है। प्रश्न 82, पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं? चंद्रवरदाई हैं पृथ्वीराज रासो के रचयिता, पृथ्वीराज। प्रश्न 83 देखते हैं, विद्यापति किस लोक भाषा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं? तो देखिए मैथिली के ये प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। प्रश्न 84, इनमें से पहेलियों या मुकरियों के लिए प्रसिद्ध कवि हैं? तो अमीर खुसरो जो हैं ये हैं पहेलियाँ और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न 85, राहुल संकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो राहुल संकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना है, ठीक है ना। और अगर पूछ दे कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसे माना है, तब ये पुष्पदंत रचना होगा, ठीक है ना, पुष्पदंत इनको माना गया है, ठीक है। और कुछ लोग शंभू को भी मानते हैं, राहुल संकृत्यायन सरहपा को मानते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न 86, सिद्धों की संख्या मानी जाती है? तो सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, ऑप्शन बी। प्रश्न 87, आचार्य, और देखिए सिद्धों में जो प्रथम सिद्ध है वो कौन है? सरहपा को ही माना जाता है, ठीक है ना। इनका दूसरा नाम भी है सरहब्रज भी इनको कहा जाता है। और ये पा नहीं भी लगे तब भी आप लोग समझ जाइए वही है, क्योंकि ये पा जो है सिद्धों के लिए, ये पा जो आदर्शवादक थी है, मतलब सम्मान के लिए ये पा जोड़ दिया जाता है प्रत्यय। तो सरह नाम भी अगर आए तो समझ जाइए कि सरहपा ही है, ठीक है। प्रश्न 87 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? तो शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो को ही
प्रथम हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। ठीक है, तो प्रश्न 87 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, पृथ्वीराज रासो। प्रश्न 88 देखते हैं, संदेश रासक के रचयिता का नाम। तो संदेश रासक जो है इसके रचयिता अब्दुल रहमान जी हैं और ये अपभ्रंश की ही ये रचना मानी जाती है। ठीक है, संदेश रासक। प्रश्न 89 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास ग्रंथ का नाम है। तो देखिए, आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास नामक इनकी किताब है। और ये वाला बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि आलोचनात्मक इतिहास किसका है। प्रश्न 90, कबीर दास का संबंध था। तो कबीर दास का जो संबंध है वो है ज्ञान मार्गी शाखा से। ठीक है, ज्ञान मार्गी शाखा जिसे संत काव्य भी कहा गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न 91 देखते हैं, पद्मावत किसकी रचना है। पद्मावत जो है जायसी की रचना है। ठीक है, और प्रथम बारहमासा का ग्रंथ अगर पूछे तो भी पद्मावत ही होगा। प्रश्न 92 है, इनमें से अष्टछाप के कवि हैं। तो देखिए, अष्टछाप के कवि कौन है, इनमें से सूरदास जी का नाम आता है। तो बेसिक प्रश्न इससे पूछा गया अष्टछाप से। प्रश्न 93 है, संतन को कहाँ से करी सो काम किसने कहा है। तो संतन को कहाँ से करी सो काम, देखिए ये कुम्भन दास ने कहा है। ठीक है, जब इनको अकबर ने जब इन्हें बुलाया था आगरा, तो ये उसी लिए ये बार बार आना जाना कहीं पसंद नहीं कर सकते, तो इसलिए उन्होंने उनसे ये बात कही थी कि संतन को कहाँ से करी सो काम, मतलब जो फतेहपुर सिकरी बुलाए गए थे जो कि आगरा में है। प्रश्न 94, विनय पत्रिका किसकी रचना है। तो विनय पत्रिका जो है तुलसीदास की रचना है। प्रश्न 95, सूरदास किनके शिष्य थे। तो देखिए, बल्भाचार्य के शिष्य थे। ठीक है, अष्टाम में 8 कवि हैं जिसमें से 4 बल्भाचार्य के शिष्य हैं और बल्भाचार्य के पुत्र हैं विट्ठलनाथ और शेष 4 इनके शिष्य हैं विट्ठलनाथ के। तो टोटल इस प्रकार से 8 हो जाते हैं। तो प्रश्न 95 का ऑप्शन बी होगा, बल्भाचार्य के शिष्य हैं। प्रश्न 96 देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 से 1900 तक के कालखंड का नामकरण किया है। तो देखिए, शुक्ल ने संवत 1700 से 1900 तक का कालखंड का नामकरण क्या किया है। तो ये 1700 से 1900 रीतिकाल किया है। ठीक है ना। तो प्रश्न 96 का ऑप्शन ए, उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल का नामकरण किया है। प्रश्न 97 देखते हैं। देखिए, ये इसके ऑप्शन है। इस प्रश्न 97, इनमें से किसने रीति ग्रंथों की रचना नहीं की। तो प्रश्न 97 का ऑप्शन डी हो जाएगा, आलम ने नहीं की थी, बाकी लोगों ने रीति ग्रंथों की रचना की है। प्रश्न 98, रामचंद्रिका किसकी रचना है। तो रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। प्रश्न 99 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि भूषण की नहीं है। तो देखिए, कवि भूषण की रचना जो है कविप्रिया, ये केशवदास की प्रसिद्ध रचना है, तो ये नहीं है। बाकी शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बनी, ये तीनों रचनाएं भूषण की है। और भूषण से संबंधित एक प्रश्न ये भी पूछा लिया जाता है कि रीतिकाल में कौन है जो मतलब रीतिकाल में इनमें से कौन है जो वीर रस के कवि हैं। तो एकमात्र वीर रस के कवि रीतिकाल में भूषण ही है, क्योंकि रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है, यानी श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। परंतु भूषण ही मात्र एक कवि हैं जिन्होंने वीर रस की कविताएं लिखी हैं। आप लोग देख ही सकते हैं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, राजा छत्रसाल की वीरता के बारे में बताया है। शिवराज भूषण शिवाजी के वीरता के बारे में बताया गया है। तो ऐसा प्रश्न पूछा आता है, इसे याद रखें। प्रश्न 100 है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवार दलाल लिटरेचर एंदुई ये हिंदुस्तानी के लेखक हैं। तो देखिए, ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, इस्तवार दलाल लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, इसके लेखक हैं गारसा दत्तासी। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे 100 प्रश्न इसके कंप्लीट होते हैं। और मेरे चैनल पर मैं बता दूँ 2020, 19, 18, 17 और ये 16, तो इस प्रकार से ये पूरे 5 साल के, ये पूरे पिछले 5 साल के प्रश्न पत्रों का सलूशन इसमें कर दिया गया है। और आप लोग इस सब
पूरे वीडियोज़ को इस देख लें 5 साल के, तो निश्चित रूप से आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और सिलेक्शन का चांस बढ़ सकता है, क्योंकि DU में पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों से काफ़ी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आप लोग कोशिश करें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भी लोगों का इसका लाभ मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए फिर से आपको एक बार धन्यवाद। जय हिंद।